स्पीति, द मिडिल लैंड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, एक ऐसी जगह जो सिर्फ जोग्राफिकल मैप पर ही नहीं बल्कि अपने कल्चर और लैंडस्केप में भी बिल्कुल अलग नज़र आती है। हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आबादी बहुत ही कम। जाना जाता है अपने डिफ़िकल्ट रास्ते, हाई एल्टीट्यूड पासेस और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। स्पीति अपने आप में कई पुरानी कहानियों को जिंदा रखता है और इसका इतिहास कई 100 साल पुराना है। यहाँ आज भी बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को मोनेस्ट्रीज के ज़रिए जीवित रखा गया है। और इन्हीं कहानियों को और गहराई से समझने के लिए अब हम जा रहे हैं ताबो मोनेस्ट्री की तरफ। ऐसे बोलता है क्या यार? चलो चलो, इधर से ही है। मम्मी नहीं है वहाँ। This is the oldest one. No, it has new also. They might have extended upon it, na? See, like Yeah. there are thousands-year-old temples. They'll extend it, na, so that it's easier for people to visit. सो गाइस, अभी हम स्पीति की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री जो कि ताबो मोनेस्ट्री है वहाँ पे है। यहाँ पे इनके जितने भी भगवान हैं उनकी स्टैचू है अंदर पे और उनको पूछते हैं यहाँ पे। ताबो एक ऐसी जगह जिसे अजंता ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। मिट्टी और लकड़ी से बनी ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एनक्लेव्स है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीती जागती कला और इतिहास की किताब है। इसके अंदर के म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग्स और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आज भी संभाल कर रखे गए हैं। इस मोनेस्ट्री को बनाने वालों ने कितना सोच समझकर इसे बनाया होगा। कुछ ऐसा कर रखा है जो सनराइज है उनसे जितने भगवान के मूर्ति हैं उन पर लाइट पड़ती हुई दिखता है, तो वो काफ़ी अच्छा है अंदर से। और जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है और ये पूरा मड से बना है, तो अंदर ऐसा लग रहा था नेचुरली बिल्कुल ठंडा लग रहा था। एक बार करो ना, बताओ ना वापस से कैसे करो ना, मैंने तो बता दिया। ऐसा करो, ऐसा। आबो के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था धनकर मोनेस्ट्री, एक ऐसी जगह जो लिटरली एक पहाड़ी के किनारे लटकी हुई है। धनकर तक का रास्ता और उसका लैंडस्केप इतना खूबसूरत था जैसे किसी पेंटिंग से निकाल कर ये नज़ारा तैयार किया गया हो, या यूँ कहें कि शायद इसी लैंडस्केप को देखकर पेंटिंग बनाई गई होगी। हम आ चुके हैं धनकर मोनेस्ट्री पे, जो आज की हमारी तीसरी मोनेस्ट्री है और लास्ट है। इसके बाद हम सीधा काजा जाएंगे। तो जो है धनकर मोनेस्ट्री है, ये भी काफ़ी पुरानी है और जो ये एक पहाड़ पे सिचुएटेड है जो दूर से इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये मोनेस्ट्री एक क्लिफ एज पर बनी हुई है जहाँ से पूरा स्पीति और पेन रिवर का संगम दिखता है। धनकर पहले स्पीति की कैपिटल भी थी और इसका नाम भी इसी से आया है। धंग मतलब रॉक, कर मतलब फोर्ट, रॉक फोर्ट। कर दी? कुछ है ऊपर वहाँ खाली छत है, बेचते नहीं। अभी जो है हम धनकर मोनेस्ट्री के अंदर गए थे, वहाँ से बाहर आए हैं। तो जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे मैत्री गॉड है जो मतलब कह रहे हैं फ्यूचर बुद्धा, उनके यहाँ पे उनको यहाँ पे पूजा जाता है। भाई इस मोनेस्ट्री ने कई अर्थक्वेक्स और टफ हिमालयन विंटर्स झेले हैं, लेकिन ये आज भी खड़ी है एक सिंबल की तरह, सिंबल ऑफ
faith, art and resilience. यहाँ की हवाओं में एक सुकून है जो सबसे ज़्यादा महसूस होने वाली चीज़ है। अभी तक 3 मोनेस्ट्री कवर किए, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट और अलग था। देख के मतलब एकदम शांति से मिली है, जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब शायद हम किसी लेक व्यू पे जाएंगे या फिर काजा में रुकेंगे बस चलते हैं। इन सब मोनेस्ट्रीज़ को देखने के बाद हम निकल पड़े थे काजा की ओर, लेकिन काजा पहुंचने से पहले अभी हमें कुछ और भी सुंदर नज़ारे दिखने वाले थे। ये है लिंगटी वाटरफॉल, जहाँ सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ है और सामने खुला आसमान। कोई बोर्ड नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ स्पीति का रॉ रूप अपने असली रंगों में। आगे सारे चलो चलो। कभी कभी सफ़र में सबसे खूबसूरत मोड़ वही होता है जो बिना किसी प्लानिंग के लिया जाता है, और इस नदी के पास आना उन्हीं मोड़ों में से एक था। दिन भर ट्रैवल करने के बाद यहाँ आकर बैठना किसी थेरेपी से कम नहीं था। अब फेंको फेंको। क्या बात भाई। शाम होते होते ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, और हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में ये रास्ते रंगों से इस तरह भर जाएंगे जैसे किसी फेरी टेल की कहानी में हम आ गए हों। इतना खूबसूरत मंजर था कि बस देखते रहने का मन कर रहा था। प्रकृति अपने सारे रंग खुद ही यहाँ बिखेर कर हमारे सफ़र में एक और खूबसूरत किस्सा जोड़ रही थी। आगे से बढ़ाओ थोड़ी। पूरा लंदन तुमकदा जद नचे बैठी। लांजा की स्टार गेजिंग के बारे में काफ़ी सुना था और उसे देखने के लिए हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर क्या, हम सब निकल गए उस आसमान को अपनी आंखों से देखने के लिए। सो गाइस, अभी बचे हैं रात के 2 और हम आ रखे हैं लांजा में स्टार गेजिंग के लिए, क्योंकि जो ये जगह है यहाँ से जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है, और स्पेशली लोग यहाँ पे जो स्टार्स हैं पूरे देखने आते हैं दूर दूर से। मतलब जो भी काजा में आ रहे हैं वो इस जगह पर तो ज़रूर आता है देखने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज़। तो अभी हम हैं काजा में, और आज हम जो काजा में 3-4 चीज़ें हैं, एक टीम में लांजा और 1-2 जगह और हैं की मोनेस्ट्री, वो घूमने वाले हैं। और कल रात वैसे हम 1 बजे के आसपास लांजा गए थे स्टार गेजिंग करने के लिए। तो जगह थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वहाँ से मिल्की वो गैलेक्सी दिख रही थी पूरी सुंदर, मिल्की वे दिख रहा था, इतने स्टार्स थे, मज़ा आया देखने में। वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह थी।
स्पीति में अगर आपको किसी को वेलकम करना है या थैंक यू या गुड बाय बोलना है तो जूले बोलकर करते हैं। लांजा एक छोटा सा गांव स्पीति वैली के दिल में। ये लगभग 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है फॉसिल्स। लांजा एक टाइम पे समुद्र के नीचे था, पर आज भी यहाँ की मिट्टी में लाखों साल पुराने मैरीन फॉसिल्स मिलते हैं। सो गाइज़, अभी हम जो है लांजा रखें और रात में भी लांजा ही आए थे, बट उस टाइम पे हमें व्यू कुछ नहीं दिख रहा था, बस सारे मिल्की वे जो था वही दिख रहा था। अभी जो यहाँ से व्यू आ रहा है, इतना सुंदर व्यू है। अभी यहाँ से हमें निकलना है, अगला स्टॉप शायद हिक्की में, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, तो सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस वही है, और उसके बाद शायद की मोनेस्ट्री जाएंगे। तो चलते हैं अभी तो यहाँ से। लांजा के बाद हम जा रहे थे कॉमिक, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज। लांजा से कॉमिक ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता और उस रास्ते पे बाइक चलाना इन व्यूज़ के साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस बनाता है। सो गाइज़, अभी यहाँ रखे हम कॉमिक, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मतलब अभी जितने भी हम जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ आने की खास बात ये कि मतलब जो सबसे मुझे एक्साइटेड लगा कि मुझे यहाँ तक आने में एक मैंने बाइक ले ली थी दोस्त से, तो मैं लांजा से यहाँ तक बाइक में आया, और जो रोड थी और जो व्यू था मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आया मुझे, कि ऐसा लग रहा है ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। बाइक चला ली, मज़ा आ गया रोड पे। नाम है कॉमिक, जिसका मतलब होता है स्नोकॉक, यानी एक लोकल बर्ड जो सिर्फ इस रीजन में मिलती है। यहाँ आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है एक पुरानी सी शान जगह, पेंगुइन मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 14th सेंचुरी की है और एक फोर्टिफाइड मोनेस्ट्री, जैसे किसी ज़माने में ये रक्षा के लिए बनाई गई है। तो हमारे स्पीति के जो कल्चर्स है अच्छा उसके बारे में जो पुराने सामान है सारे स्पीति के ही है। अच्छा, जितना जो स्पीति का कल्चर है हाँ वो जी, सब हाँ आपने यहाँ म्यूजियम में रखा है। हाँ जी, वो क्लोथ्स वगैरह सब सारे जो है स्पीति के हैं। और जो ये हमारे लामा लोग जब हमारा एक फेस्टिवल होता है उस टाइम वो जब मुकुट पहन ये वगैरह पहन के और लामा डांस करते हैं। अच्छा, वो जो यहाँ पे एक फ़ोटो थी डांस करते हैं। हाँ जी हाँ जी, जो यहाँ पे ये वाला फोटो है, ये हमारा सितंबर अक्टूबर महीने में कहीं हमारा एक फेस्टिवल होता है यहीं पर ही। हाँ जी, यहीं पे ही। जाके ये मोनेस्ट्री है। ये अच्छा। पूरा टूटा फूटा है ये वाला, और ये 1990 में ये जो हमारे ये मोनेस्ट्री है वहाँ हिकम से परे जाके 2-3 किलोमीटर परे जाके वहाँ पे है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे एक्चुअली पानी बंद हो गया, क्योंकि हम लोग वो चश्मा पानी से उसके हिसाब से बैठते हैं ना। अच्छा, तो हाँ। यहाँ सोर्स उस टाइम तो जो लाइट्स वगैरह से पानी ऊपर करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पानी खत्म हो गया, तब जाके वो मोनेस्ट्री शिफ्ट करना पड़ा यहाँ इधर पे। ला गया। अच्छा, हाँ जी ओके। हाँ जी, ये वाला थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम आ गए वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में। सोचो जरा, इतनी ऊंचाई पर भी लेटर्स लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं और दिल से पढ़े जाते हैं। सो गाइस, अभी हैं हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम पे,
तो यहाँ से अगर आप किसी को पोस्ट कार्ड भेजो तो वो असली में पहुँच जाते हैं। तो अभी मैंने भी 2 कार्ड लिखे और यहाँ पे मतलब यहाँ से कार्ड लिए, स्टैम्प लगवाया। अब आगे जाके वहाँ पे बॉक्स है पोस्ट ऑफिस, उसमें डाल देना है। तो जिसके लिए आप लिखोगे आप पहुँच जाएंगे। तो मैंने भी लिख दी। यहाँ आके लगा जैसे वक्त रुक गया हो और एक पुराने ज़माने की यादों ने हमें घेर लिया हो। मोबाइल नेटवर्क नहीं, पर एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस जहाँ से लोग दुनिया भर में अपने जज्बात भेजते हैं। भैया और इसी तरह हमारा सफ़र हमें और उन जगहों की तरफ ले जा रहा था जहाँ रोड ख़त्म हो जाती हैं पर कहानियाँ शुरू होती हैं। सो गाइज़ अभी हम आ रखे हैं की मोनेस्ट्री में, जो कि काजा की हमारी लास्ट साइड सीट है। पहाड़ की चोटी पर बनी ये मोनेस्ट्री दूर से किसी पुराने फोर्ट जैसी लगती है। ये है स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, 4000 ईयर्स ओल्ड। यहाँ आके लगता है ये वक्त रुक गया है और हर दीवार, हर प्रार्थना भी किसी पुरानी कहानी को जिंदा रखे हुए है। माउस की चैंटिंग, घंटी की आवाज़ और हवा में घुली हुई एक अलग ही एनर्जी। तो अभी मैं मोनेस्ट्री के अंदर हो गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर मोनेस्ट्री है। मतलब ये मैंने एक चीज़ देखी है कि जितनी भी मोनेस्ट्री अभी इतनी हम घूम के आए, सारी की सारी इतनी सुंदर है और इतनी अच्छी जगह लोकेशन पे हैं कि मतलब बता नहीं सकता। मतलब इतना अच्छा जगह लगता है, वहाँ से व्यू इतना अच्छा आता है। मोनेस्ट्री इतनी अच्छी है, जो मेंटेन करके रख रहा है, इतना साइलेंस है। ऐसी जगहों पर आकर लगता है कि हम सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो हमें नेचर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। सिर्फ 2 दिनों में हमें स्पीति की हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक गहरा एहसास हुआ। धनकर की और ताबो मोनेस्ट्री से लेकर वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज और पोस्ट ऑफिस तक के सफ़र में हर जगह कुछ नया सीखने को मिला। हर मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर अलग था, रिचुअल्स अलग थे और उनकी कहानियाँ भी अलग थी, पर एक चीज़ थी जो इन सब जगहों को एक दूसरे से जोड़ती थी, वो थी स्पिरिचुअलिटी। वो शांति, वो एनर्जी जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, शब्दों में बयां नहीं होती। और अब हम निकल रहे थे एक नए दिन की तरफ, स्पीति सर्किट के सबसे खतरनाक और थ्रिलिंग रास्ते पर। वही रास्ता जिसके लिए स्पीति जाना जाता है, ऑफ रोडिंग टू चंदताल। वो रास्ता जहाँ से स्पीति अपना असली टेस्ट लेती है, जहाँ सिर्फ हिम्मत, स्टीयरिंग व्हील और भरोसा होता है। चले उस सफ़र पर जहाँ रोड तो ख़त्म हो जाती है पर यादें शुरू होती हैं। नेक्स्ट स्टॉप चंदताल।